हेलो। मोल कंसेप्ट का नया सब टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। इसका लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बोलते हैं ये जानेंगे। उससे पहले एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हमें बनाने के लिए बोला गया है चाय। चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? पानी और चाय पत्ती। अज्यूम करो कि चाय पत्ती हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल स्पून है, इतना सा ही चाय पत्ती है। तो इसके लिए जब हम चाय बनाएंगे तो क्या हम टैप से या बॉटल से पूरा का पूरा पानी लेंगे? हम ऐसा नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, जितना चाय पत्ती है उसके करस्पॉन्डिंग पानी लेंगे। पानी कैसा है? एक्सेस में है। और ये क्या है? ये कम है। और ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट चाय। ये दोनों रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। जो चाय पत्ती है वही बताएगा कि चाय कितना बन पाएगा, यानी चाय बनाने का जितना हमारा प्रोडक्ट होगा उस पर लिमिट कौन लगाएगा। लिमिट का मतलब है कि वो बहुत सारा बन सकता है, उसको कंट्रोल करना कि उसको कितना बनेगा वो कौन बताएगा? चाय पत्ती। इसलिए चाय पत्ती को बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को या प्रोडक्ट के मोल को लिमिट कर देगा कि आप इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, इसलिए इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। हमने इतना सारा पानी लिया, इतना चाय पत्ती, फाइनली जब चाय बनेगा तो चाय पत्ती क्या हो जाएगी? ये पूरा ज़ीरो, ये पूरा ख़त्म, फिनिश। और पानी बच जाएगा। ये कैसे है? एक्सेस में। क्लियर? एक बार थ्योरी के मीडियम से देखते हैं। स्टेटमेंट है पर आप रीड करें, फिर मैं रीड करती हूँ। इन केस, बहुत सारे केस में क्या होता है, जो सब्सटेंस इन द मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब दो चीज़ों से मिलके बना है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे दो ही लिया है। आर नॉट प्रेजेंट इन एग्जैक्टली द सेम अमाउंट, जितना चाहिए उतना सेम अमाउंट में नहीं है। जितना बैलेंस रिएक्शन में अगर चाहिए एक को 2 मोल 3 मोल, एग्जैक्टली उतना नहीं है बैलेंस इक्वेशन में। सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए बैलेंस होना ही चाहिए। उसकी सिचुएशन में क्या होगा? एक रिएक्टेंट एक्सेस में है, दूसरे कंपैरिजन में एक बहुत ज़्यादा है, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है, चाय पत्ती कम है। जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? जो कम है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। जब वो ख़त्म हो गया उसके बाद रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन क्या होगी? नो फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस। रिएक्शन वहीं पे क्या हो गई है? स्टॉप। डन। जो रिएक्टेंट कम है यानी उसी को कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसी को कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जिसका अमाउंट नहीं बोलना चाहिए, जो स्टेशियोमेट्रिक बैलेंस रिएक्शन से पता करेंगे कि कौन कम है, वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। अब देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, जो कंसंट्रेशन है लिमिटिंग रिएजेंट को, वही क्या कर रहा है? लिमिट लगा रहा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, उस पर कंट्रोल करना। उसका कंट्रोल करने का काम किसका है? लिमिटिंग रिएजेंट का। क्लियर? जो पूरा खत्म हो जाएगा उसे बोलेंगे लिमिटिंग। जो रिएक्टेंट एक्सेस बच जाएगा, जो हमने ज़्यादा लिया था, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? वो होगा एक्सेस रिएजेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है H2 + O2 गिव्स H2O। जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे मोल कंसेप्ट का, सबसे पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे कि रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब कैसे होने चाहिए? बैलेंस्ड। यहाँ पे देखो जितने भी हैं H2N2 यानी हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 एटम हैं, इधर भी 4, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, यहाँ भी 2। रिएक्शन बैलेंस है, तभी हम आगे फर्दर उस पर डिटेल में डील करेंगे। अब देखो, गिवन कुछ भी हो सकता है, गिवन स्टेशियोमेट्रिक में नहीं होगा। कभी भी कुछ काम दिया होता है, वो बहुत सारा काम दे देते हैं, उसको हम अपने अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। वैसे ही इस रिएक्शन मिक्सचर में 2 मोल H2 है, 2 मोल O2 है, दोनों का 2-2 मोल दे दिया गया है। फिर चेक करना है क्या जितना रिएक्शन के लिए कंप्लीट होना है उतना एग्जैक्टली दे रखा है या कुछ एक्सेस में है। नॉर्मली अगर यूनिटरी मेथड से देखेंगे कि इसके 1 मोल के लिए, 1 मोल O2 के लिए कितना चाहिए? 2 मोल। अगर ऑक्सीजन 1 मोल है तो H2 कितना चाहिए? 2 मोल। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2 मोल O2, 2 मोल के लिए कितना चाहिए? 4, पर 4 तो नहीं दे रखा, कितना दे रखा है? 2। इसका मतलब रिएक्शन पूरी कंप्लीट नहीं होगी, कुछ ना कुछ बच जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या बच जाएगा? ओनली 1 मोल ऑफ O2 विल यूज्ड अप, 1 मोल O2 इज लेफ्ट ओवर। ये वर्ड भी समझना, लेफ्ट ओवर का मतलब ऊपर से डाला नहीं है, जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट ओवर। तो यानी O2 बच गया है, O2 एक्सेस में है, और H2 क्या है हमारा? लिमिटिंग रिएजेंट।
अंडरलाइन कर लेते हैं। O2 इज एन एक्सेस, वो डार्क हो गया है, और हाइड्रोजन कैसा है, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? इसको समझते हैं कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन में आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस रिएक्शन, ये बैलेंस है चेकलिस्ट। फिर उसके बाद जो मोल दिया है एग्जैक्टली उसको लिख लेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, ये तो सिंपल स्टेशोमेट्रिक था तो निकाल दिया, अदरवाइज कैसे करेंगे, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टेशोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका भी मोल डिवाइडेड बाय स्टेशोमेट्रिक कोफिशिएंट। कितना मोल दे रखा है, 2, स्टेशोमेट्रिक है 2, 2 मोल गिवन है, स्टेशोमेट्रिक है 1। इसमें से कौन लेसर है, ये आएगा 1 और ये आएगा 2, 1 2, ये है हमारा लेसर। ये वाला पार्ट लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए है, मोल बाय स्टेशोमेट्रिक, लेसर है तो क्या पता चल गया, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, इस स्टेप का काम यहीं पे ही ख़त्म हो गया। इसका काम क्या था, सिर्फ पता करने के लिए कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। पता चल गया कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर लिमिटिंग है तो उसके लिए ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा एट T इक्वल टू इन्फिनिटी, या तो रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। शुरू में 2 था, ये 2 था, एक मिनट इसको अच्छे से लिख लेते हैं। T इक्वल टू 0, 0 का मतलब इनिशियली, दो में से 2 खत्म हो गया, तो ये कितना यूज़ होगा, अगर इसका 2 यूज़ हुआ है तो इसका कितना यूज़ होगा, 1। 2 था, 1 यूज़ हुआ, ये वाला पार्ट यूज्ड, ये भी पार्ट यूज्ड। H2O कितना फॉर्म होगा, 2 के लिए 2 फॉर्म होगा, तो कितना फॉर्म हुआ, 2 मोल H2O फॉर्म। क्या क्या बच गया, 2 था, 2 में से 2 गया 0, ये बचा 1 रिमेन, रिमेन मतलब लेफ्ट ओवर, और ये फॉर्म 2 मोल फॉर्म। डन। दोबारा देख लेंगे, जो भी दे रखा है उसके बाद हम निकालेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मोल डिवाइड बाय स्टेशोमेट्रिक, मोल डिवाइडेड बाय स्टेशोमेट्रिक। जो स्टेशोमेट्रिक को डिवाइड करने पे छोटा आ रहा है वो क्या होगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया है, उसी के बेसिस पे स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 2 के लिए चाहिए 1 और यहाँ पे 2 ही दे रखा है, तो हमें कितना रिक्वायरमेंट है O2 का, 2, पर गिवन है 2 मोल, उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन में ये हमें लिमिटिंग यही डिसाइड करेगा कि किसके लिए कितना चाहिए, ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है। डिसाइडिंग फैक्टर ने कहा O2 का चाहिए 1, तो O2 यूज़ होगा 1, 2 दिया था, 1 बच जाएगा। H2 इज लिमिटिंग, यही बताएगा कि H2O कितना फॉर्म होगा, इसमें O2 का कुछ रोल नहीं है, 2 मोल फॉर्म होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, N2 प्लस 3H2 गिव्स अमोनिया। पहले क्या चेकलिस्ट बनाएंगे, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस है। देख लेते हैं, नाइट्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन 3 2 से 6, यहाँ पे 2 3 से 6 बराबर, ये गिवन है। गिवन के बाद क्या निकालना है हमें, लिमिटिंग रिएजेंट। साइड में भी निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, मोल डिवाइडेड बाय स्टेशोमेट्रिक, इसका मोल है 10, ये आया हमारा N2 और H2 के लिए, इसकी वैल्यू आई 10, और H2 दे रखा है 40 और स्टेशोमेट्रिक है 3, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, 3 से, तो कितना आएगा ये 10 से ज़्यादा आएगा, 10 प्लस समथिंग, क्योंकि ये देखो 30 होता तो ज़्यादा आता, मोर देन 10। कैसे लिख दें इसको, एक मिनट, इसको हम पूरा लिख ही लेते हैं, मोर देन 10 लिखने के बजाय। ये कितना हो जाएगा, समथिंग 13.33। इन दोनों में से कौन ज़्यादा है, ये वाला, जो कम है वही लिमिटिंग है, ये वाला कम। इससे क्या पता चल गया, H2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। H2 लिमिटिंग है, लिमिटिंग का मतलब यही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है। डिसाइडिंग फैक्टर की रिएक्शन में कितना चाहिए, इसका 1 मोल था स्टेशोमेट्रिक, तो कितना चाहिए, 3, इसका 10 है, तो कितना रिक्वायरमेंट है, स्टेटमेंट से लिखें,
फॉर 1 मोल N2, 3 मोल H2 is required. For 10 mole N2, 30 mole H2 is required. 10. अब प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं। H2 का कोई रोल नहीं है अभी यहाँ पे, डिसाइडिंग फैक्टर N2 है। फॉर 1 मोल N2 प्रोड्यूस 2 मोल NH3, ये 2 मोल बनाएगा। अगर ये 10 मोल है तो कितना प्रोड्यूस करेगा ये? 20 मोल, डबल। देन क्या पता चल गया? अमोनिया कितना हो जाएगा हमारा? 20 मोल। अगर वेट पूछा है, वेट ऑफ अमोनिया, तो वेट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब आ जाते हैं H2 के केस में। गिवन था 40, ये है 30 रिक्वायर्ड, यानी 30 यूज हो गया। लेफ्ट ओवर H2 कितना बचा है? गिवन कितना था? 40, उसमें से 30 यूज हो गया है, कितना बचेगा? 10 मोल बच गया। क्लियर? लेफ्ट ओवर H2 कितना बचा? 10 मोल था, जो लिमिटिंग है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। वो क्या है? 0 मोल, कुछ नहीं बचेगा वो। अगर ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT का। इस केस में सेम है H2 और N2। सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। वेट के टर्म्स में दिया है तो ये चैप्टर हमारा मोल कंसेप्ट है, मोल्स निकालेंगे। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि किसके लिए कितना का रिक्वायरमेंट है, कितना फॉर्म होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और कैलकुलेट द NH3 जो गैसेस फॉर्म में वो कितना फॉर्म होगा। इसको ट्राई करें। इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।